हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। आज हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या आपने कभी बिना सिर वाला आदमी देखा है? तो आपका आंसर होता है नहीं। क्या आपने ऐसे पाँव के निशान देखे हैं? पैर नहीं है लेकिन पाँव के निशान हैं। तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है? बोला नहीं। तो इसी तरह से आज का हमारा जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है कि कैसे चैप्टर का नेम, और आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारी बुक का नेम है वही हमारे चैप्टर का नेम है। फुटप्रिंट विदाउट फीट, एच.जी. वेल्स। एच.जी. वेल्स हमारे राइटर हैं और काफ़ी फेमस, आपको बता दें ये नॉवलिस्ट भी रहे हैं और इनकी ही नॉवल से दिया गया एक चैप्टर है हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जो ये चैप्टर है काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर किस तरह से एक साइंटिस्ट के बारे में, ये जिसका नाम क्या है साइंटिस्ट का? ग्रिफिन। ग्रिफिन नाम का क्या है? एक साइंटिस्ट है। और इस ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट के ग्रिफिन वाज क्या है? वो एक साइंटिस्ट है। ग्रिफिन क्या है? एक साइंटिस्ट है। इसकी थिंकिंग कैसी है? ये किस टाइप का साइंटिस्ट है? क्या पॉजिटिव है इसके वर्क, क्या इसके नेगेटिव वर्क है, वो हम सभी वर्क इसके देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर उसने किस तरह से अपने इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह से उसने अपने आप को सेटअप किया हुआ है अपनी सोसाइटी के अंदर। और यहाँ अगर बात करें तो ग्रिफिन है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्रिफिन वाज इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, वह एक होशियार वैज्ञानिक था। और उसके अंदर क्या था? ही मेड मैनी एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किए थे? मैनी एक्सपेरिमेंट, उसने कई प्रयोग किए थे। इट मीन्स, इसका मतलब है रियली ही वाज वेरी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। वह बहुत होशियार क्या था? एक वैज्ञानिक था। ही मेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स, उसने कई क्या किए थे? प्रयोग किए थे। ही डिस्कवर्ड, उसने डिस्कवर्ड किया। डिस्कवर्ड मीन्स उसने पता लगाया हाउ टू मेक अ ह्यूमन बॉडी। मेक अ ह्यूमन बॉडी, कैसे मानव के शरीर को क्या किया जा सकता है? इनविजिबल किया जा सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग उसकी ये डिस्कवर रही, क्योंकि आसान नहीं होती इस तरह की डिस्कवरी करना। तो उसने ये डिस्कवर की थी। ही डिस्कवर्ड हाउ टू मेक अ ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, कैसे ह्यूमन बॉडी को क्या किया जा सकता है? इनविजिबल किया जा सकता है। और इनविजिबल करने के बाद उसके एडवेंचर्स जो वर्क थे, साहसिक उसके कारनामे थे, कार्य थे, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट ही वाज ए लॉलेस पर्सन। वी कैन, इस चैप्टर में हम उससे क्या कह सकते हैं? लॉलेस पर्सन। लॉलेस मतलब कानून को तोड़ने वाला, कानून का विरोधी। वह एक कानून का विरोधी क्या था? व्यक्ति था। किस तरह से उसने लॉ सिस्टम को खत्म किया था? लॉ सिस्टम को कैसे उसने गलत ढंग से प्रयोग किया था? तो उसके अंदर हम किसकी बात करते हैं? एक तो उसका अपनी लैंड लेडी, उसके साथ अपना लैंडलॉर्ड के साथ उसका किस तरह से, लैंडलॉर्ड कहने चाहे लैंड लेडी, उसकी लैंड लेडी या लैंडलॉर्ड के साथ किस तरह से उसका बिहेव था। कैसे उसने अपने लंदन शहर के अंदर किस तरह के उसने कार्य किए थे। किस तरह से वो एक गांव में गया था जिसका नाम क्या था? ईपिंग गांव। गांव का नेम क्या था? ईपिंग। और वहां पर उसने ऐसा क्या किया था? हम पढ़ रहे हैं ग्रिफिन साइंटिस्ट के बारे में। साइंटिस्ट के बारे में हम कुछ लाइन कर चुके हैं पहले। ग्रिफिन वाज एन इंटेलिजेंट साइंटिस्ट। ही हैड मैनी एक्सपेरिमेंट, उसने कई एक्सपेरिमेंट किए थे। ही डिस्कवर्ड हाउ टू ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। ही वाज ए लॉलेस पर्सन। जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो टू बॉयज थे, वो देख रहे थे, उन पाँव को देख रहे थे, विच वर मडी, जो क्या थे? गंदे थे। बट देयर वाज नॉट फुटप्रिंट, देयर वर नॉट फुटप्रिंट्स, लेकिन वहाँ पर पाँव के निशान थे। बट देयर वर नॉट फीट, वहाँ पर कोई भी पाँव नहीं थे। इस तरह से, और किस तरह से, सबसे पहले हम बात करते हैं उसका लैंडलॉर्ड के साथ कैसा बिहेवियर था। एक साइंटिस्ट का लैंडलॉर्ड के साथ कैसा बिहेवियर था। He did not like his landlord, वह अपने किसको? Did not like
डिड नॉट लाइक, वह अपने मकान मालिक को क्या नहीं करता था, पसंद नहीं करता था। व्हेन ही आस्क्ड टू रेंट, जब उसने उसके रेंट के लिए कहा तो ही जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड ने क्या किया, ट्राई टू गेट द हाउस वोकेटेड, तो उसके मालिक ने उसको क्या है, गेट द हाउस वोकेटेड, उससे घर को खाली करने के लिए कहा था। बट ही सेट फायर, परंतु उसने सेट फायर ऑन हिज हाउस, उसने उसके घर पर क्या लगा दी, आग लगा दी, उसके घर पर क्या लगा दी, आग लगा दी। आफ्टर दिस ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स वन बाय वन, उसने एक एक करके अपने कपड़े उतारे, एंड ही बिकेम इनविजिबल, और वह क्या हो गया, इनविजिबल हो गया, और घर से वॉक आउट, बाहर की तरफ घर से चला गया। वॉकड आउट लिख दे या केम आउट, घर से क्या आ गया, वो बाहर की तरफ आ गया। आफ्टर दिस क्या हुआ, ही वेंट टू ए बिग लंदन स्टोर, वह एक बिग लंदन स्टोर में गया। अब लंदन स्टोर के अंदर क्या है, लंदन स्टोर के अंदर जब उसने एंटर्ड किया, द टाइम हैड कम टू शॉप क्लोज, दुकान को बंद करने का समय आ गया था, और सभी सर्वेंट हैं वो वहां से चले गए थे। द शॉप वाज क्लोज, दुकान भी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। ही वाज अलोन इन बिग लंदन स्टोर, वह लंदन के उस बड़े स्टोर में क्या था, अकेला था। ही एट कोल्ड मीट, उसने ठंडा मांस खाया, एंड स्लेप्ट ऑन द पिल्स ऑफ शॉप, दुकान के अंदर रखे हुए गद्दों पर सो गया। इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल सुबह क्या हुआ, प्रातःकाल सुबह व्हेन द सर्वेंट केम, जब नौकर आए, दे वर सरप्राइज्ड टू सी ए पर्सन हु वाज स्लीपिंग ऑन द पिल्स, वो एक ऐसे आदमी को देखकर हैरान थे जो गद्दों पर बड़े कंफर्टेबल तरीके से सोया हुआ था। When the servants tried to catch him, जब नौकरों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, he took off his clothes, उसने अपने कपड़े उतारे one by one, उसने अपने one by one अपने कपड़ों को उतारा, and became invisible. After this, स्टोर से भी वो क्या हो गया, स्टोर से भी क्या हो गया, उसने कुछ कपड़े चुराए थे, स्टॉल क्लोथ्स, वहां से भी उसने कुछ क्या चुराए थे, कपड़े चुराए थे। बट व्हेन द सर्वेंट केम, जब नौकर आए, तो ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स वन बाय वन एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर, और वो यहाँ से क्या है, चला गया। आफ्टर दिस क्या है, आफ्टर दिस वी विल डिस्कस, इसमें क्या था, इसने अटैक भी किया था किसके ऊपर, ये अटैक था शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर के ऊपर क्या किया था, अटैक किया था, शॉपकीपर के ऊपर क्या किया था, अटैक किया था। आफ्टर दैट, इसके बाद वो ही रन अवे। आफ्टर दिस ही केम टू आइपिंग विलेज, या यू कैन से इट ईपिंग विलेज, वह ईपिंग विलेज के अंदर आया, या ईपिंग विलेज के अंदर आया। when he came at Iping village, जब वो Iping village के अंदर आया, that was not suitable season, वो एक अच्छा मौसम नहीं था, according to environment के according वो कोई अच्छा मौसम नहीं था। but ग्रिफिन ने क्या किया, ग्रिफिन ने ही took a room on rent, उसने रेंट पर क्या लिया, एक कमरा लिया। it means in यानी धर्मशाला के अंदर या सराय के अंदर उसने क्या लिया, एक कमरा लिया। और आफ्टर दिस क्या हुआ, ही स्टोल द मनी ऑफ क्लैर्जीमैन, उसने पादरी के पैसे को, ही स्टोल द मनी ऑफ क्लैर्जीमैन, उसने पादरी के पैसे को चुराया। When the clergyman and his wife came to see him, जब पादरी और उसकी पत्नी उसको देखने के लिए आए, the money was missing from there, वहाँ से पैसे क्या थे, गायब थे। They were surprised to see that there was nobody in the room, कमरे के अंदर कोई नहीं था। But the money was invisible, पैसा वहाँ से क्या था, the money was missing, पैसा वहाँ से गायब था। From the desk, वहाँ से डेस्क से पैसा निकाला जा चुका था उस टाइम तक। आफ्टर दिस क्या हुआ, when they called the police, जब उन्होंने पुलिस को बुलाया, a policeman, the name of the policeman Mr. Jafar came to arrest him, मिस्टर जाफर है वो उसे अरेस्ट करने के लिए आया।
but he was surprised, the man was without head, आदमी बिना सिर के था, आदमी क्या था, बिना सिर के था। It was impossible to arrest this type of person, इस टाइप के पर्सन के व्यक्ति को अरेस्ट करना उसके लिए काफी मुश्किल था। सो ग्रिफिन, जैसा कि वो पहले करता आया था, ग्रिफिन took off his clothes one by one, ग्रिफिन एक एक करके अपने कपड़े उतारे एंड became again invisible, और इसके साथ ही उसने मिस्टर जाफर की क्या की थी, पिटाई भी की थी। और आफ्टर दिस ही वाज अगेन disappear from that place, he was invisible, वह क्या हो गया, एडमिशन हो गया। इस तरह से नाउ अगर हम स्टोरी के कंक्लूजन पर निकलते हैं तो वी कैन से ग्रिफिन एक साइंटिस्ट जरूर था, लेकिन अगर आप उसके ये कारनामे देखें, ग्रिफिन का बिहेवियर देखें, और ग्रिफिन के हम लैंडलॉर्ड के साथ बिहेवियर, और बिग लंदन स्टोर के अंदर और हाइकिंग विलेज के अंदर उसकी सर्कमस्टेंसेस की अगर हम बात करें, उसके एडवेंचर्स की हम बात करें, उसके जो साहसिक कारनामे थे, दे वर नॉट गुड, वे अच्छे नहीं थे, बिकॉज दे वर लॉ ब्रेकिंग का, लॉ ब्रेकिंग, उनका कानून तोड़ने वाले उसके क्या थे, एक्शन थे, उसके कार्य थे। सो वी कैन से इट, इसमें नो डाउट कि ही वाज ए लॉलेस पर्सन, वह एक कानून विरोधी व्यक्ति था। इन अपोजिट साइड देखें तो वो एक साइंटिस्ट भी था, क्योंकि उसने एक ऐसी रिसर्च की जो आसान नहीं थी, इस मैन को क्या करना, इनविजिबल। इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो लैंडलॉर्ड के साथ उसका कैसा बिहेवियर था, कैसे उसने उसके हाउस को सेट फायर किया, आग लगाई, बिग लंदन स्टोर और हाइकिंग विलेज, और अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका ये क्वेश्चन भी बनेगा, ग्रिफिन, हाउ कैन यू से दैट ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक कानून विरोधी व्यक्ति था। सो टेक टू एंजॉय दिस क्वेश्चन, एवरीबॉडी इस क्वेश्चन के एंजॉय करें, इस 4 क्वेश्चंस को, और अपनी समरी को बड़े अच्छे ढंग से आपने सुना, और बी कंटिन्यू के ये क्वेश्चन भी आप प्रिपेयर करें। इसी तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहें, और हम कंटिन्यू आपको क्वेश्चंस करवाते रहेंगे। थैंक यू।